गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो आज हम देख रहे हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन रचना। इसमें हम देखेंगे एक्सरसाइज 11.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। ये कहता है कि एक सर्किल ड्रॉ करिए, ड्रॉ ए सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। मतलब एक सर्किल ड्रॉ करिए जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है और फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे। तो चलो जो कहता है ना उसके अकॉर्डिंग हम ये रफ डायग्राम बनाते हैं। तो एक सर्किल हमें ड्रॉ करना है, ठीक है ना, जिसका रेडियस क्या है बच्चे 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक पॉइंट है 10 सेंटीमीटर अबे। तो सर्किल के सेंटर से कितना है, मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर अबे है एक पॉइंट, मान लीजिए पॉइंट P है, ये कितना है 10 सेंटीमीटर अबे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एंड अवे फ्रॉम द सेंटर कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टांजेंट टू द सर्किल एंड मेजर देयर लेंथ। बच्चे आप एक चीज ध्यान रखना कि जब कभी भी कंस्ट्रक्शन करना होता है तो रफ डायग्राम पहले बना लेते हैं जो कहता है। तो हमें क्या कहता है कि एक 6 सेंटीमीटर का सर्किल बनाना है और उससे 10 सेंटीमीटर अबे 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, उसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे कोई पॉइंट P है, उस P पॉइंट से हमें टांजेंट खींचना है। ये तो मान लो ये हमारा दो टांजेंट खिंचाएगा, दो P पॉइंट से, आई बात समझ में। तो हमारा जो फिगर बनेगा, हमारा जो इमेज बनेगा इस तरह से बनेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो हमने क्या किया, एक सर्किल बनाया। तो स्टेप बाय हम देखेंगे, इससे पहले हमने स्टेप लिखा नहीं था, अब हम सब में स्टेप लिखेंगे। स्टेप फर्स्ट क्या होगा बच्चे, स्टेप फर्स्ट होगा क्या कि 6 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। तो टेक 6 cm radius and draw a circle। तो बच्चे क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, इसका कोई पॉइंट लिया और मान लीजिए 6 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के हमने क्या किया, एक सर्किल ड्रॉ कर दिया, ठीक है बच्चे। पहली बात। अब कहता है कि 10 सेंटीमीटर, उसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे कोई एक पॉइंट है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से मीटर स्केल आपके पास होगा, मीटर स्केल से 10 सेंटीमीटर ले लोगे सेंटर से। मैं 10 सेंटीमीटर की दूरी पे ले लिया, मान लीजिए ये P पॉइंट है। तो इसका रेडियस क्या है, ये रेडियस हमारा मान लीजिए, इधर हम अलग से कहीं और दिखा देते हैं 6 सेंटीमीटर का, और ये हमारा सेंटर O है। इसका डिस्टेंस कितना है बच्चे 10 सेंटीमीटर। तो हमने 10 सेंटीमीटर खींच लिया। अब क्या है, हमें टांजेंट खींचना है। तो टांजेंट हमें खींचने के लिए हमें पता होना चाहिए ना कि ये 10 सेंटीमीटर से इस सर्किल के किस पॉइंट पे टांजेंट खिंचाएगा, किस पॉइंट को टच करेगा। टांजेंट क्या होता है, टांजेंट आपको पता है, नहीं पता है मैं एक बार बता देता हूं। टांजेंट क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा, ठीक है बच्चे। तो स्पर्श रेखा क्या होता है, किसी भी कर्व के एक पॉइंट से पास करेगा, वो कर्व को कट नहीं करेगा, सीधे टच करेगा। सिर्फ क्या करेगा, टच करेगा, कर्व को कट नहीं करेगा। आई बात समझ में। तो ये कहलाएगा स्पर्श रेखा। अगर कहीं कर्व कट करता है तो स्पर्श रेखा नहीं होगा, वो टांजेंट नहीं होगा। सो यहाँ पे भी हमें क्या है कि किस पॉइंट पे हमें टच करना है ये निकालना है, ठीक है बच्चे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहला स्टेप तो हमने सर्किल बना लिया। दूसरा स्टेप क्या किया, सेंटर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, ठीक है ना, क्या करेंगे, ड्रॉ OP इक्वल टू 10 cm लाइन, ठीक है बच्चे। तो 10 सेंटीमीटर का लाइन ले लेंगे। दूसरा स्टेप, अब क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर OP को हम बाइसेक्ट करेंगे।
ओपी को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। तो बाइसेक्ट करने का तरीका क्या होता है, आधा से अधिक दूरी लेकर के आप एक कट ऐसे मार दीजिए ऊपर में और एक नीचे में मार दीजिए, फिर वही चाप उठा करके, वही कॉर्ड उठा करके आप ये पी को सेंटर लेते हुए कर दीजिए और इसको कर दीजिए। और इसके बाद क्या, ये जो 2 पॉइंट मिला आपको उसको मिला दीजिए, ठीक है। तो ओपी को मान लीजिए ये एल पॉइंट पे क्रॉस किया, क्या किया, एल पॉइंट पे क्रॉस किया, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, स्टेप लिख लें इसका, तीसरा स्टेप, ठीक है ना, कि we draw perpendicular bisector on line OP। OP पे हमने क्या किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच लिया, और कैसे खींचा, तो आधा से अधिक दूरी लेकर के, ठीक है। और एंड वी गेट पॉइंट एल। अब बच्चे ये एल पॉइंट हमें मिल गया, उसको सेंटर मान करके, आप क्या करोगे, उसको सेंटर मान करके, और ये दूसरा जो सर्किल दिया हुआ उसको आप दोनों सेंटर के बीच की जो लंबाई है उसको रेडियस लेकर के एक आप सर्किल ड्रॉ करोगे। तो आप कैसे सर्किल ड्रॉ करोगे, तो आप देखिए, आप कुछ ऐसे सर्किल ड्रॉ करेंगे, क्लियर है। तो वह सर्किल कहां से जाएगा, सेंटर से जाएगा, और दूसरा क्या होगा, सॉरी ये 10 पॉइंट, ये 10 से जाएगा, पी पॉइंट से भी पास करेगा। देखिए हमारे पास वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है, नहीं तो मैं एग्जैक्ट बना करके दिखाता, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये सेंटर से पास करेगा और ये पी पॉइंट से पास करेगा। अब हम देखते हैं कि ये जो सर्किल जो है 6 सेंटीमीटर वाली, उसको इस पॉइंट पे कट करती है ये सर्किल, और यहाँ पे इस पॉइंट पे कट करती है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, मान लीजिए पॉइंट हमारा क्या है, पी और क्यू पे कट करती है, तो क्या करेंगे आप, पी क्यू आप हमको लाइन पॉइंट मिल गया, वहाँ से, सॉरी पी तो ऑलरेडी मैंने लिया हुआ है, आप यहाँ पे ए बी ले लीजिए, ए बी। अब क्या करेंगे, ए को पी से मिला देंगे, ठीक है बच्चे। तो क्या होगा हमारा, और बी को पी से मिला देंगे, ठीक है बच्चे। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, ये टैंजेंट खिंच जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर है। एक बार और समझ लीजिए। पहली बात क्या करेंगे, एक सर्किल बना लेंगे 6 सेंटीमीटर का, ठीक है, पहला पॉइंट सर्किल बना लिया। अब क्या है कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, सेंटर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे एक पॉइंट है, तो ओ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे पी पॉइंट हमने ले लिया। आप लाइन खींच लीजिए। अब ये जो 10 सेंटीमीटर का लाइन है उस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दीजिए, और वह ओपी को एल पॉइंट पे काटेगा। तो जो जिस पॉइंट पे काटेगा ना एल पॉइंट हमारा रिक्वायर्ड एक सर्किल खींचना है, उसका सेंटर होगा, और उस सर्किल का रेडियस क्या होगा, ओ एल बराबर ओ एल पी का, ठीक है ना। तो अब क्या हम चौथा स्टेप जो लिखेंगे बच्चे, क्या होगा, गौर से देखिएगा। चौथा स्टेप क्या होगा, फोर्थ स्टेप क्या होगा, बाय कंसिडरिंग L as a center and OL as a radius, a circle drawn, ठीक है। ये सर्किल क्या है, ये सर्किल हमने खींच लिया। अब ये सर्किल क्या है, प्रीवियस सर्किल को बी और
ए पॉइंट पे काटती है, ठीक है ना। अगला स्टेप क्या होगा, ये चौथा, ये पांचवा, बाय द सर्किल formed is cut the previous circle at point B and A. सो B और A अब हमारा जो क्या हो गया, टांजेंट का पॉइंट मिल गया, जहां से P पॉइंट से B पॉइंट पे टांजेंट खींचा जाएगा और P पॉइंट से A पॉइंट पे टांजेंट खींचा जाएगा। ये दोनों को स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, ठीक है। सो छठा क्या होगा, फ्रॉम पॉइंट B टू P एंड फ्रॉम पॉइंट A to P, a straight line is drawn and we get the required tangent। तो आशा करते हैं बच्चे आपको ये कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया होगा। अगर ये कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया है तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्त को भी शेयर करिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।